जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि आप अपनी 15 वर्ष पुरानी गाड़ी का पुनः पंजीकरण कैसे करवा सकते हैं। और इसमें आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं, जैसे कि आवेदन कैसे करना है, यहां पर आपको कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी, फीस कितनी देनी होती है, और इसके लिए कुछ मैं आपको अतिरिक्त टिप्स भी देने वाला हूं कि जिससे आपका रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाएगा अंत में। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान पूर्वक देखिएगा, बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए कि 15 वर्ष या उससे अधिक गाड़ी है तो उसका पुनः पंजीकरण कैसे करवाना होता है। ठीक है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको आरटीओ से इन्फॉर्मेशन, ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियो जो आपके मोबाइल पर, लैपटॉप पर, टैबलेट पर पहुंचती रहे। इसलिए बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को लाइक शेयर करते हुए आगे बढ़ते हैं, आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो 15 वर्ष पुरानी गाड़ी का अगर पंजीकरण करवाना चाह रहे हैं, चाहे फिर वो कार हो या फिर मोटरसाइकिल हो और कोई भी वाहन हो, तो आपको ध्यान में ये रखना है कि 15 वर्ष पुरानी अगर गाड़ी है तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर प्राइवेट गाड़ी है या फिर कमर्शियल गाड़ी है तो उसका इनिशियल रजिस्ट्रेशन केवल 15 वर्ष तक ही होता है। 15 वर्ष बाद आपको पुनः उसका री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जिसको पुनः पंजीकरण बोला जाता है। तो अगर आप री रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो ही आप 15 वर्ष बाद अपनी गाड़ी को सड़कों पर चला सकते हैं, नहीं तो इनिशियल रजिस्ट्रेशन अगर हुआ है केवल वो 15 वर्ष तक ही वैलिड होगा। तो इसलिए आपको पुनः पंजीकरण करवाना होता है। 15 वर्ष बाद पुनः पंजीकरण जो होता है वो केवल 5 सालों के लिए ही होता है, 5 साल। अब 5 साल जैसे ही कंप्लीट होगा आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। डिपेंड करता है कि गाड़ी की जो हेल्थ है वो कैसी है। देखिए, अब आपको बता देता हूं कि अप्लाई के लिए कुछ वहां पर महत्वपूर्ण चीजें, आपको पुनः पंजीकरण कराने के लिए उसी आरटीओ अथॉरिटी में जाना होता है जहां पर आपकी गाड़ी का प्राथमिक रजिस्ट्रेशन हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप जिस राज्य में रह रहे हैं वहां पर ही आप पहुंच गए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, ऐसा नहीं है। जहां पर आपकी गाड़ी का इनिशियल यानी कि प्राइमरी रजिस्ट्रेशन हुआ है सबसे पहले, वहीं पर आपको उसी आरटीओ में जाना है आपको गाड़ी का पुनः पंजीकरण करवाने के लिए। किसी भी आप आरटीओ में आवेदन नहीं कर सकते हैं। अप्लाई कब करना है वो जान लीजिए। जैसे ही आपकी अप्लाई, जैसे आरसी है आपकी, आरसी एक्सपायरी के 60 दिनों के भीतर ही आपको आवेदन कर देना है। ग्रेस पीरियड इसको बोला जाता है, 60 दिनों के अंदर। अगर आप अपनी गाड़ी की आरसी एक्सपायरी के 60 दिनों के बाद में आवेदन करते हैं तो आपके ऊपर लेट फीस पेनाल्टी लगाकर ही पंजीकरण होगा, तो आपकी फीस बढ़ जाएगी। इसलिए 60 दिनों के अंदर अंदर, और 1 महीना पहले भी आवेदन कर सकते हैं, ये भी है। इसको ग्रेस पीरियड बोला जाता है। जब भी आपकी आरसी एक्सपायर हो रही है उससे 1 महीना पहले और 60 दिनों बाद तक आवेदन कर दीजिए। कोई भी लेट फीस पेनाल्टी आपको नहीं देना होगा। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि ग्रेस पीरियड क्या होता है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब मैं बात कर लेता हूं कौन कौन से दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर 15 ईयर ओल्ड व्हीकल रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले ध्यान से सुनिए कि सबसे पहला जो दस्तावेज है वो है एप्लीकेशन इन फॉर्म 25, यानी कि जो आवेदन आप करेंगे, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर मैं दिखा दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा आप। तो एप्लीकेशन फॉर्म 25, ठीक है, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द व्हीकल, ये भी आपको चाहिए। इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस पेपर, ये होना चाहिए गाड़ी का। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ये भी है। उसके बाद एफिडेविट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी कि कोई भी टैक्स अगर आपका है उसका भुगतान किया है तो एफिडेविट वगैरह उसका आप ले लीजिए। पैन कार्ड, अगर पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60 उसको आप भर लीजिए। और लास्ट है हमारा अथराइज्ड फीस का रिसिप्ट, जो भी आप फीस का भुगतान करेंगे उसकी रसीद वहां पर, ये सारे दस्तावेजों की आप जेरोक्स कॉपी को स्टेपल करके रख लीजिए। ये सारे दस्तावेज आपको आरटीओ में जाकर देने पड़ते हैं अगर ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो, और ऑफलाइन में कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ वहाँ पर आपको डायरेक्ट में जमा करनी होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं फीस रिक्वायर्ड, फीस कितनी देनी होगी। तो पहले के नियम उसमें फीस कम थी, लेकिन अब वहाँ पर फिटनेस टेस्ट की वजह से फीस बढ़ोतरी हो गई है। तो मोटरसाइकिल का पुनः पंजीकरण करवाना चाहते हैं, 15 वर्ष गाड़ी है, तो वहाँ पर फीस आपको 1000 रुपये देनी होगी। उसके बाद कार है, कार में आपको 5000 रुपये का फीस का भुगतान करना होगा। पहले ये सारी चीज़ें बहुत ही कम थी, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है। और ऑटो टैक्सी के लिए 7500 और बस और ट्रक के लिए 12500। ये आपको फिटनेस टेस्ट प्लस फीस दोनों मिलाकर इसमें मैं बता रहा हूँ, तो इतनी फीस आपको देनी होगी। अब बात करते हैं लेट फीस की, यानी कि पुनः पंजीकरण गाड़ी का करवा रहे हैं तो लेट फीस कितनी देनी होगी आपको। जैसे मैंने आपको बताया पहले ही, अगर आप 60 दिन लेट हो जाते हैं, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने हो गया, तो आप उसको कंक्लूड कर लीजिएगा। मोटरसाइकिल केस में 300 रुपये पर मंथ,
लेट फीस वसूली जाएगी। कार के केस में 500 रुपये पर मंथ, ऑटो टैक्सी के केस में 500 रुपये पर मंथ, और बस और ट्रक कमर्शियल व्हीकल के केस में भी 500 रुपये पर मंथ लेट फीस आपसे ली जाएगी। अब बात कर लेते हैं अदर फीस में, जैसे ग्रीन टैक्स है, तो ग्रीन टैक्स 1000 रुपये मोटरसाइकिल का है और 5000 रुपये आपका कार का है, और ये डिपेंड करता है आपके स्टेट के ऊपर कि आपके स्टेट में ग्रीन टैक्स कितना लिया जाता है। मैंने जनरलाइज करके बता दिया कि ग्रीन टैक्स कितना लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि फॉर्म 23A अगर आप लेते हैं, यानी कि आपकी अपनी आरसी दोस्तों कागज में ना लेके प्लास्टिक के कार्ड में, जैसे डीएल आता है, आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होता है, वैसे ही आपका फॉर्म 23A में 200 रुपये की अतिरिक्त फीस आपको देनी होगी, तब प्लास्टिक के कार्ड में आपको आरसी मिलेगी। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ अदर यहाँ पर महत्वपूर्ण टॉपिक्स, ये ध्यान से सुनिए। गाड़ी आपको आरटीओ में लेकर जाना होता है, ये बहुत सारे लोग पूछते हैं कमेंट करके कि क्या गाड़ी को लेकर जाना है आरटीओ में कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, गाड़ी का आपको लेके जाना है अपने आरटीओ में, और गाड़ी को लेके जाएंगे तभी पंजीकरण होगा, क्योंकि वहाँ पर फिटनेस टेस्ट वगैरह लिया जाता है, गाड़ी का इंस्पेक्शन किया जाता है, तो गाड़ी ले जाना अनिवार्य है। नंबर दूसरा महत्वपूर्ण, फिटनेस टेस्ट पास करेगी गाड़ी तो ही आपका पुनः पंजीकरण होगा। आप अगर गाड़ी फिटनेस टेस्ट फेल हो जाती है, 2 मौके मिलेंगे, तो फिर गाड़ी का पुनः पंजीकरण नहीं होगा। नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, महत्वपूर्ण बिंदु, आवेदन सफलतापूर्वक स्वीकार हो जाने पर 30 दिनों के अंदर अंदर आरसी आपको आरटीओ में, या फिर 45 दिनों के अंदर अंदर आपकी गाड़ी की आरसी आपके घर के पते पर भेज दी जाती है। अगर आपको आवेदन कर दिए, सफलतापूर्वक स्वीकार होकर सारे कामकाज कर लिए, आरटीओ में जाकर 30 दिनों के अंदर अंदर आप अपना आरसी वहां से ले सकते हैं, या फिर 45 से 60 दिनों का वेट करिए, आपके घर के पते पर भी आरसी भेज दिया जाता है। किसी किसी राज्यों में तो 1 महीने के अंदर अंदर ही आरसी घर पर भेज दिया जाता है, डिपेंड करता है वहां पर पोस्टल सर्विसेज कितनी फास्ट हैं। ये हो गई बात पूरी 15 वर्ष पुरानी गाड़ियों का पुनः पंजीकरण कैसे होगा देश में, पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी, डॉक्यूमेंट्स, फीस और आवेदन कैसे करना है, सारी चीजें, ग्रेस पीरियड वगैरह। अगर कोई भी अभी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके सुझाव कमेंट्स का मैं स्वागत करता हूं। साथ साथ पर्सनल सुझाव सेशन के लिए आप हमसे @टेक्निकल आलोक जी इंस्टाग्राम पर जुड़कर फॉलो करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर ट्विटर पर टैग कर दीजिए, ट्वीट करिए, ठीक है। साथ ही साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सर्कुलर पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलता रहा है। और यहाँ तक वीडियो देखा तो आपका दिल से बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और अभी तक लाइक से नहीं, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर करिए सभी लोगों को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर। और यहाँ तक वीडियो देखा है तो अभी तक के चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, प्रेम पूर्वक। जय हिंद, वंदे मातरम।